Audio Jungle. Audio Jungle. Audio. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। सादर अवगत कराना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों पर यदि थोड़ी सी भी खुशहाली है तो उसका प्रमुख कारण गन्ने की फसल है। प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या लगभग 24 करोड़ में से करीब 12 करोड़ लोगों की आजीविका का कारण गन्ना चीनी उद्योग है। वर्तमान पेराई सत्र प्रारंभ हुए लगभग 1.5 माह हो जाने के बाद भी कुछ चीनी मिलों ने गन्ना मूल्य भुगतान नहीं किया। यहाँ यह भी अवगत कराना नितांत आवश्यक है कि जो चीनी मिलें अपने गन्ना किसानों व सरकार के हित में काम कर रही है, उन पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए गन्ना आयुक्त ने उनके गन्ना क्रय केंद्रों को काटकर दूसरी चीनी मिलें जो गन्ना किसानों के हित व सरकार के निर्देशों को दरकिनार करते हुए अपने खुद के रवैये से काम करती है को आवंटन कर दिया गया है, जिससे गन्ना किसानों में भारी रोष व्याप्त है। अतः भारतीय किसान यूनियन भानु आपसे निम्नलिखित समस्याओं का त्वरित निराकरण चाहता है। आपके द्वारा वर्तमान पेराई सत्र के लिए गन्ना मूल्य में जो बढ़ोतरी की गई है वह नाकाफी है। गन्ना उत्पादन लागत के सापेक्ष इस पर विचार की आवश्यकता है। गन्ना उत्पादन लागत में लाभांश जोड़कर तत्काल गन्ना मूल्य में बोनस जोड़कर देने की घोषणा की जाए। विगत पेराई सत्र का अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान तत्काल कराया जाए व 14 दिन के अंदर गन्ना मूल्य भुगतान करने की व्यवस्था को कायम रखा जाए। प्रदेश में गन्ना क्रय केंद्रों व चीनी मिल गेट की कांटों पर हो रही गन्ना घटतोली को रोक सको तो रोक दीजिए। जनपद अमरोहा के नूरपुर कलासी देहरा बी एवं चकबारसपुर गन्ना क्रय केंद्रों को बिना किसानों की सहमति व प्रस्ताव ही DSM असमौली चीनी मिल से हटाकर राणा शुगर व शाहबाद मिल को दे दिया गया है। इनको तत्काल वापस कर DSM शुगर मिल असमौली को ही दिया जाए। आप लगभग 4 वर्ष पूर्व हसनपुर अमरोहा के नुमाइश ग्राउंड में सहकारी शुगर मिल हसनपुर अमरोहा की पेराई क्षमता दोगुनी करने व को जनरेशन के रूप में विद्युत प्लांट लगाने की खुली जनसभा में घोषणा करके गए थे, जिसका अभी तक कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है, जिस कारण किसानों के मन में आपके वादे के प्रति शंका उत्पन्न हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को संजीवनी साबित हुई है। मोदी सरकार की तरह योगी सरकार भी 6,000 रूपए प्रति वर्ष उक्त योजना में देने की कृपा करे। इस योजना को प्रारंभ हुए 3 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी भी प्रदेश के लगभग 1 करोड़ व जनपद अमरोहा के लगभग 41,000 किसान उक्त योजना से वंचित है, जो तहसील विभाग व कृषि विभाग की अकर्मण्यता को दर्शाता है। वंचित किसानों को तत्काल छूटी किस्तें दिलवाई जाए। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेने वाले किसानों का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा अपर्याप्त है, इसको 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख किया जाना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए। भयंकर महामारी कोविड-19 में केंद्र व प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों को लाभान्वित किया है, परंतु प्रदेश का किसान इससे वंचित है। इसलिए प्रदेश के किसानों के ट्यूबवेलों का 1 वर्ष का विद्युत बिल पूर्ण रूप से माफ किया जाए। देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के आवाम किसान को दी जा रही है। विद्युत बिलों में लगातार भारी वृद्धि करने से इस मुद्दे पर सरकार फेल साबित हो रही है। घरेलू व ट्यूबवेल के विद्युत बिल आधे से कम किए जाए। सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के संबंध में बहुत से विकल्प हैं, जिससे जल की भी बचत होगी और प्रदेश में खुशहाली भी आएगी। इस संबंध में यदि हमसे सुझाव मांगेंगे तो हम देंगे। उत्तर प्रदेश विद्युत कॉर्पोरेशन लखनऊ के द्वारा किसानों के नलकूपों पर मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे किसानों में भारी नाराजगी है। किसान के ट्यूबवेल पर तो स्टार्टर भी नहीं होता है। वहाँ जब मीटर लगने के बाद वे चोरी हो जाएंगे, तब फिर विभाग द्वारा किसानों पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया जाए। इस बड़े संकट से बचने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निजी नलकूप संयोजनों पर मीटर न लग जाए। किसानों को सभी सब्सिडी DBT के तहत दी जानी चाहिए, परंतु कृषि विभाग में सोलर सिस्टम लगवाने में जो भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर किसानों के नाम पर किया जा रहा है, इसमें लाभान्वित किसानों को सब्सिडी न देकर प्राइवेट एजेंसियों को दी जा रही है, जिस कारण किसान सोलर सिस्टम के ट्यूबवेल नहीं लगवा पा रहे। कुछ किसानों ने लगाए थे, उनमें कमियां आने पर भी प्राइवेट कंपनी दोबारा उधर नहीं लौटी। इससे किसानों की फसल भी सूखती है और ट्यूबवेल भी खत्म होने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है। किसानों को सोलर सिस्टम लगाने देकर उनके बिल सत्यापन के बाद उसकी सब्सिडी उनके खाते में सीधी जानी चाहिए। दूध और सब्जियों के विषय में यह कहना है कि दूध का उत्पादन इस समय बहुत घाटे का सौदा है। पशु चारे की कीमत और उत्पादन की मेहनत को देखते हुए एक लाभकारी मूल्य घोषित किया जाए। दिन प्रतिदिन ग्राहक संख्या बढ़ने से आमदनी बढ़ने के बावजूद ये कंपनियां मासिक किराया लगातार बढ़ाती जा रही है। इनकी इस मनमानी से किसान और आवाम की जेब पर बोझ बढ़ रहा है। क्या सरकार का टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों पर कोई अंकुश नहीं है, और यदि है तो तत्काल बढ़े हुए रेट वापस कराए जाए। श्रीमान जी से विशेष आग्रह है कि किसान हित में उक्त बिंदुओं पर आप स्वयं तत्काल हस्तक्षेप करें और अनिवार्यता शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण कराएं। Audio Jungle.